हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ स्पेशल टाइप के परम्यूटेशंस देखेंगे। स्पेशल टाइप के परम्यूटेशंस जिनको हम बोलते हैं परम्यूटेशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब इसमें कोई एक कंडीशन दी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग अपन को परम्यूटेशन अरेंजमेंट बनाना है। कंडीशन कैसी होगी? जैसे बोलेंगे ऐसा वर्ड बनाओ जो ए से स्टार्ट होना चाहिए और किसी और लेटर डी से ख़त्म होना चाहिए। ऐसे वर्ड बनाओ जिसमें ए और डी साथ में हो। ऐसे वर्ड बनाओ जिसमें डी पहले ए बाद में आए। ऐसे वर्ड्स बनाओ जिसमें वॉवल सिर्फ इवन प्लेसेस पर हो या सिर्फ ऑड प्लेसेस पर हो। इस तरह की कोई कंडीशन दी होगी और उसके बेसिस पर अपन को अरेंजमेंट्स बनाने होंगे। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल, वर्ड दिया हुआ है पेंसिल, बोला इसके लेटर्स को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? पहला केस, E is always next to N. E is always next to N, इसका मतलब E हमेशा N के बाद आए। E हमेशा N के बाद आए मतलब वर्ड जो है वो किस फॉर्म का होगा? उसमें NE आएगा। E is always next to N. E is always next to N मतलब कि जो भी वर्ड बनाएंगे उसमें N के बाद E आएगा। ये क्वेश्चन में बोला है। तो अपन देखें कि अपना वर्ड जो है वो किस फॉर्म का हो सकता है यदि अपन को एनी उसमें चाहिए ही चाहिए। पेंसिल वर्ड में देखो कितने लेटर थे, PENCIL, मतलब कितने हैं? 6 लेटर्स हैं। तो ये 6 लेटर वाला वर्ड बनाना है, लेकिन हमें एन और ई को साथ में रखना है। तो ये अपन ने क्या करा, एन और ई को साथ में ले लिया, एन और ई साथ में रह गए। बाकी PCI और L ये जैसा था इसको अपन ने वैसे ही रखा, अलग अलग। अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जिसको अपन साथ में रखते हैं, जैसे हम यदि N और E को साथ में रख रहे हैं, इसका मतलब ये जो पूरा N ही है ये एक सिंगल लेटर जैसा माना जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जब भी अपन 2 लेटर को, 3 लेटर को, 4 लेटर को जब अपन साथ में रखते हैं तो वो एक लेटर ट्रीट करा जाता है। इसका मतलब ये जो पूरा वर्ड था इसमें एनी तो पूरा एक लेटर हो गया। अब ये पी दूसरा लेटर, ये तीसरा लेटर, ये चौथा लेटर और ये पांचवा लेटर। एनी को एक लेटर मान लिया, बाकी पी सी आई और एल बाकी 4, तो 4 और 1 मिला के 5 लेटर हो गए। तो ये अपने पास 5 लेटर्स हो गए, ये 5 लेटर्स हो गए। अब ये 5 लेटर्स जो हैं उनको हमें कितनी जगह पर रखना है? तो अपने पास 5 प्लेसेस हैं। एक प्लेस एनी ऑक्यूपाई करेगा, एक पी ऑक्यूपाई करेगा, एक सी ऑक्यूपाई करेगा, एक आई ऑक्यूपाई करेगा और एक एल ऑक्यूपाई करेगा। तो 5 प्लेसेस हैं, 5 लेटर्स हैं। इनके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे फैक्टोरियल 5P5 हो जाएंगे अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमने देखा था, NPR, जो बड़ा होता है उसको ऊपर रखते हैं, छोटे को नीचे रखते हैं। दोनों ही 5 हैं तो 5P5। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला पता है हमको, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ये हो गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5, नीचे आ गया फैक्टोरियल 0। अब हम जानते हैं ऊपर जो फैक्टोरियल 5 है वो होता है 5 4 3 2 1, तो ये आ गया 5 4 20, 3 60, 2 120, और नीचे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू अपन को पता है 1 होती है। तो आंसर आ गया हमारा 120। मतलब 120 ऐसे वर्ड्स होंगे जिसमें N और E हमेशा साथ में रहेंगे, जिसमें E हमेशा N के बाद आएगा। ठीक है, उल्टा नहीं हो सकता, इसमें EN नहीं होगा, N ही होगा। यही अपन ने सॉल्व करा है अभी। अपन देखते हैं क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है क्वेश्चन का, इसमें यह बोला है कि N एंड E आर ऑलवेज टुगेदर। N और E को साथ में रखना है। ये नहीं बोला है कि इसमें N के बाद E आए, ऐसा नहीं बोला है। E इज ऑलवेज नेक्स्ट टू N जैसे पिछली बार बोला था। तो N और E जब साथ में रखते हैं इसका मतलब कि उसमें दोनों केसेस पॉसिबल हैं। दोनों केसेस पॉसिबल हैं, इसका मतलब NE भी आ सकता है
और EN भी आ सकता है जो फर्स्ट पार्ट में नहीं आ सकता था। तो इसमें दोनों अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। तो हम NE भी रख सकते हैं अपने वर्ड में और EN भी रख सकते हैं। तो अब पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या हो गए? हमें N और E को रखना तो साथ में ही है। यदि साथ में रखना, इसका मतलब वो वन लेटर तो अभी भी माना जाएगा। मतलब ये कि जो पिछला वाला आंसर आया था अपना 120, जो किससे आया था 5p5 से, वो अरेंजमेंट तो 5p5 वाला अभी भी रहेगा। लेकिन बस ये जो N और E के दो लेटर का अरेंजमेंट है, ये दो तरीके से हो सकता है। दो लेटर हैं अपने पास और दो प्लेसेस हैं। एक प्लेस E के लिए है, एक प्लेस N के लिए है। इसका मतलब ये जो N और E के अरेंजमेंट हैं 2p2, ये अपन को और काउंट करने हैं इस बार, जो पिछली बार नहीं करना था, क्योंकि पिछली बार एक अरेंजमेंट फिक्स था कि N के बाद ही E आएगा। अभी NE और EN दोनों आ सकते हैं, जिसके अरेंजमेंट 2p2 हो सकते हैं। बस तो ये 5p5 इंटू 2p2 को सॉल्व करा, फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 तो 1 हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 2 हो गया 2 इंटू 1। तो ये सॉल्व करके आ गया अपना 240। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड with the letters of the word equation, so that first part है words begin with E, second part है words begin with E and end with N, और third part है words begin and end with consonant। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि वर्ड्स बिगिन होने चाहिए ई से, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स बनाने। अपने को वर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन में हम लेटर्स काउंट करें कितने हैं। EQUATION 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। इसमें से बोला था फर्स्ट पार्ट में कि वर्ड्स बिगिन होने चाहिए ई से, बिगिन होना चाहिए विथ ई, मतलब कि ई को हमें फर्स्ट प्लेस पे लेना है, स्टार्ट होना है हमारा वर्ड ई से, तो हमने ई को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया। टोटल 8 लेटर थे जिनके लिए 8 जगह अपने पास अवेलेबल थी, उसमें से हमने एक लेटर को एक पोजीशन पे फिक्स कर दिया। मतलब अब अपने पास भरने के लिए जगह बच गई 7, 8 में से एक जगह भर गई ई से। अब इन 7 जगह पर भरने के लिए हमारे पास लेटर कितने बचे? 8 लेटर थे जिसमें से हम एक भर चुके। मतलब अब अपने पास ये Q से लेके N तक 7 लेटर बचे। इन 7 लेटर को हमें कितनी जगह पर रखना है? 7 जगह पर रखना है। इसके अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 7p7। 7p7 मतलब फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 1 हो गया, फैक्टोरियल 7 को ओपन कर दिया, 7 6 5 4 3 2 1, ये आ गया आंसर 5040, सबको मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में बोला है ऐसे वर्ड्स बनाने हैं विच बिगिन विथ ई एंड एंड विथ एन। बिगिन विथ ई एंड एंड विथ एन, इसका मतलब जहां पिछली बार बोला था कि जो वर्ड है वो ई से स्टार्ट होना चाहिए, इस बार एक एक्स्ट्रा कंडीशन और आ गई कि वो जो वर्ड है वो एन से एंड भी होना चाहिए। अब देखें ऐसे केस में अपन कैसे बनाते हैं। तो वर्ड जो है वो हमें ई से स्टार्ट भी करना है, एन से एंड भी करना है। इसका मतलब यह हुआ कि इस बार अपने पास दो प्लेसेस हैं जो फिक्स्ड हैं, दो प्लेस अपने पास फिक्स हैं। फर्स्ट वाली प्लेस फिक्स हो गई ई से और लास्ट वाली प्लेस फिक्स हो गई एन से। अब तुम देखो यदि दो प्लेस फिक्स हो गई, इसका मतलब अब भरने के लिए जगह कितनी बची अपने पास? एक ये ई फिक्स हो गया, एक ये एन फिक्स हो गया। हमारे पास वर्ड इक्वेशन में टोटल 8 लेटर थे जिनके लिए 8 जगह थी, उसमें से 2 जगह तो भर गई। अब 6 लेटर बचे,
और 6 जगह बची, 6 प्लेसेस बची और 6 लेटर्स बचे। अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, समझ ही गए होगे तुम। 6p6, 6p6 मतलब फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 0, जो सॉल्व करके आता है 720। हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, इसमें बोला है वर्ड्स बिगिन एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट। बिगिन एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट मतलब स्टार्ट जो है वो भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए और एंड जो है वो भी कॉन्सोनेंट से होना चाहिए। ऐसे वर्ड्स अपन को बनाने हैं। चलो देखते हैं ऐसे केस में अपन क्या कर सकते हैं। हमें वर्ड को स्टार्ट भी करना है और एंड भी करना है कॉन्सोनेंट से। अपने को जो वर्ड दिया था वो था इक्वेशन। उस वर्ड इक्वेशन में हम कॉन्सोनेंट्स देखें क्या क्या हैं। तुम्हें पता है वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, उसके अलावा जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो वर्ड इक्वेशन में आने वाले कॉन्सोनेंट्स अपन देखें तो क्यू है, टी है और एन है। ये 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब यदि क्वेश्चन ने बोला है कि वर्ड को स्टार्ट होना है कॉन्सोनेंट से और एंड होना है कॉन्सोनेंट से, तो स्टार्ट और एंड कितनी प्लेसेस हो गई, 2। इनको भरने हैं अपन को कितने कॉन्सोनेंट से, 3। तो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं और प्लेसेस हैं 2। कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे, 3p2। तो ये अरेंजमेंट्स हो गए 3p2। ये किसके अरेंजमेंट हो गए, कॉन्सोनेंट के, जो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे आएंगे। तो अपन ने टोटल 8 में से कितनी जगह भर दी, पहली और आखिरी। 8 में से 2 जगह भर गई, इसका मतलब 6 जगह बची। अब इन 6 जगह पर भरने के लिए हमारे पास कितने लेटर हैं, टोटल 8 लेटर थे। उसमें से अपन ने 2 लेटर यूज कर लिए, एक फर्स्ट प्लेस पे एक लास्ट प्लेस पे। तो लेटर कितने बच गए, 6। इसका मतलब हमारे पास अब 6 लेटर हैं और 6 जगह हैं। उनके अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, 6p6। इनके अरेंजमेंट हो गए 6p6, जबकि एक 3p2 अरेंजमेंट अपन ने पहले ही निकाला था कॉन्सोनेंट्स के लिए। तो टोटल अरेंजमेंट्स 3p2 इंटू 6p6। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0। तो ये आता है सॉल्व करके 6 इंटू 720, दैट इज 4320। हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली बी अरेंज्ड। वर्ड दिया है डेली, बोला इसके लेटर्स को अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेसेस। वॉवेल्स को सिर्फ इवन प्लेसेस पे आना है। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि वर्ड डेली में वॉवेल्स कितने हैं। तो तुम्हें पता है ए ई आई ओ यू होते हैं वॉवेल्स। तो वर्ड डेली में वॉवेल्स हो गए 2, ई एंड आई, ये 2 वॉवेल्स हैं। अब टोटल डेली के अंदर लेटर्स कितने हैं, डी ई एल एच आई, तो कितने लेटर्स हैं, 5। तो ये 5 प्लेसेस हैं जो हमें फिल करनी है। 1 2 3, ये 4 और ये 5। ये 5 प्लेसेस हैं जो अपन को भरनी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वॉवेल्स हैं उनको आना है इवन प्लेसेस पे। इवन प्लेसेस इन 5 में से कौन कौन सी होंगी, फर्स्ट प्लेस 1 ऑड नंबर होता है, सेकेंड प्लेस ये हो गई इवन, थर्ड फिर ऑड, फोर्थ ये इवन। इसका मतलब इवन प्लेसेस 2 हैं, सेकेंड एंड फोर्थ। और इन इवन प्लेसेस पर रखने के लिए हमारे पास वॉवेल्स कितने हैं, इन इवन प्लेसेस पर रखने के लिए हमारे पास वॉवेल्स भी 2 हैं। तो जगह भी 2 और वॉवेल भी 2। तो कितने अरेंजमेंट हो गए इसके, 2p2। इनके अरेंजमेंट्स हो गए 2p2। अब हम देखें वर्ड डेली में आने वाले कॉन्सोनेंट्स। वर्ड डेली में आने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं डी एच एंड एल।
मतलब कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 3। अब ये जो 3 कॉन्सोनेंट्स हैं इनको हमें प्लेस करना है। प्लेस करना है कहाँ पर? जो बाकी बची हुई जगह हैं। हमारे पास टोटल 5 लेटर्स थे तो 5 जगह थी, उसमें से 2 जगह तो अपन भर चुके, इवन प्लेसेस जो थी। अब जगह अपने पास कितनी बची? 3। कौन कौन सी? एक तो ये फर्स्ट वाली जगह बची हुई है, एक ये थर्ड वाली बची हुई है और एक ये फिफ्थ वाली बची हुई है। ये 3 जगह बची हैं और उन पर रखने के लिए हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कितने बचे हैं? तो हमारे पास ये 1 2 और ये 3 कॉन्सोनेंट्स बचे हैं। तो 3 कॉन्सोनेंट्स के लिए 3 जगह, तो अरेंजमेंट कितने हो गए? 3p3। पहले अपन ने निकाला था 2p2, बस तो टोटल अरेंजमेंट 3p3 इंटू 2p2। इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो इसको सॉल्व करके ये आ गया फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0। नीचे फैक्टोरियल 0 तो 1 1 हो गए, फैक्टोरियल 2 हो गया 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये आ गया सॉल्व करके 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 दैट इज 12। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। इस बार अपने को वर्ड दिया हुआ है डॉटर। अब बोला इससे और कितने वर्ड्स बन सकते हैं। कंडीशन क्या है? वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल साथ में रहना चाहिए। सेकेंड, वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर, वॉवेल साथ में नहीं रहना चाहिए। पहली में वॉवेल्स अपन को साथ में चाहिए। सबसे पहले तो हम वर्ड डॉटर में वॉवेल्स देख लें कौन कौन से आ रहे हैं। तो वर्ड डॉटर में आने वाले वॉवेल्स ये ए, यू और ई, 3 वॉवेल्स हो गए। टोटल लेटर कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 3 वॉवेल्स हैं, मतलब बाकी 5 कॉन्सोनेंट्स हो गए। ये 5 कॉन्सोनेंट हैं DGHTR और बाकी हमारे पास ये 3 वॉवेल्स हैं। अब इनके अरेंजमेंट्स करने हैं, इस तरह से करने हैं पहले पार्ट में कि ये वॉवेल्स साथ में रहें। तो मैंने बोला था जो साथ में रहता है उसको अपन एक लेटर मानते हैं। इसका मतलब ये ए, यू और ई, यदि हम इनको साथ में रख रहे हैं तो ये एक लेटर हो जाएगा। तो ये 1 लेटर, बाकी बचे DGHTR सब अलग अलग। तो लेटर गिने अपन कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो टोटल अब 6 लेटर हो गए। 6 लेटर के अरेंजमेंट 6p6। तो ये 6 के अरेंजमेंट तो अपन ने निकाल लिए 6p6। लेकिन हमें पता है कि जो ए, यू और ई हैं ये भी तो अपनी जगह बदल सकते हैं। हमें ये तो बोला था क्वेश्चन में कि ए, यू और ई को साथ में रखना है, पर ऐसा थोड़ी बोला है कि पहली पोजीशन पे ए है, सेकंड पे यू है, थर्ड पे ई। ऐसा भी हो सकता है ई यू ए, यू ए ई, ऐसे भी अरेंजमेंट हो सकते हैं। इसका मतलब इन अरेंजमेंट्स के लिए ए, यू, ई के जो आपस में अरेंजमेंट हो रहे हैं उनके लिए 3 लेटर हैं, 3 जगह हैं, तो उनके अरेंजमेंट हो सकते हैं कितने तरीके से? 3p3 वेज से। जबकि अपन ने पहले अरेंजमेंट कितने निकाले थे? 6p6। तो टोटल अरेंजमेंट 6p6 इंटू 3p3, दैट इज फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 तो 1 हो गया, फैक्टोरियल 6 हो गया 6 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 3 हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये टोटल हो गया 720 इंटू 6, दैट इज 4320। हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब बच्चों सेकेंड पार्ट में बोला था ऐसे वर्ड्स बनाने जिसमें वॉवेल साथ में नहीं होने चाहिए। फर्स्ट में बोला था वॉवेल साथ में चाहिए, सेकेंड में बोला था कि वॉवेल साथ में नहीं चाहिए। तो अब वो वर्ड्स देखें अपन कैसे बनेंगे। इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले टोटल वर्ड्स निकाल लेंगे। वर्ड तुम्हें पता है डॉटर था, डॉटर में 8 लेटर्स थे।
अब 8 लेटर से बनने वाले जितने पॉसिबल वर्ड्स हैं, तो 8 लेटर हैं, 8 जगह हैं, उनके अरेंजमेंट हो गए 8p8। 8p8 को सॉल्व करा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0, तो ये आ गया 40320। ये 40320 8765432 से आया। ये आ गए टोटल वर्ड्स, जितने भी पॉसिबल वर्ड्स हो सकते हैं वो। लेकिन इसमें से हम ये निकाल चुके हैं 4320, ये वो वर्ड्स थे जिनमें ए यू और ई जो हैं ये साथ में थे, वॉवेल साथ में थे। तो यदि मान लो तुम्हें वॉवेल नहीं चाहिए तो क्या करना है, ये जो टोटल वर्ड्स निकाले अपन ने 40320, इसमें से ये वाले वर्ड्स जिनमें वॉवेल साथ में थे उनको हटा दो, माइनस कर दो। माइनस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, तो ये 36,000 36,000 ये वो वर्ड्स आ गए जिसमें वॉवेल साथ में नहीं है। तो जब भी ऐसा बोला जाता है कि ऐसा अरेंजमेंट हमें नहीं चाहिए, पर्टिकुलर कंडीशन नहीं चाहिए, तो क्या करना है अपन को, टोटल जितने वर्ड्स पॉसिबल हैं वो सब बनाने हैं और उसमें से कोई पर्टिकुलर कंडीशन वाले जो वर्ड्स अपन ने बनाए थे उनको माइनस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी नंबर्स between 400 and 1000 can be formed with the digits 0 2 3 4 5 6। 0 2 3 4 5 6 ये डिजिट्स दिए हैं, इनसे अपन को ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो 400 से 1000 के बीच के हों, और इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हमें डिजिट्स को रिपीट नहीं करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये सोचें कि यदि कोई नंबर 400 से 1000 के बीच का है तो उसमें डिजिट्स कितनी होंगी। 401 402, ठीक है, 501 502, ये सब 400 से 1000 के बीच के हैं। लास्ट नंबर जो 1000 से पहले का होगा 999, उसमें भी देखो 3 डिजिट्स आ रही हैं। मतलब अपन को ये पता चल गया कि जो भी नंबर अपन को बनाना है ये 3 डिजिट का बनाना है, इतना तो पक्का पता चल गया। हमें ये भी पता है कि जो नंबर अपन बना रहे हैं वो 400 से 1000 के बीच का है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो या तो 4 होगी या उससे बड़ा नंबर होगा। 4 से छोटा नहीं हो सकता, नहीं तो वो 400 से छोटा नंबर हो जाएगा। तो जो पहली डिजिट होगी, पहली डिजिट 3 डिजिट नंबर की, मतलब 100th प्लेस, वो जो 100th प्लेस है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगी। ये अपन को पता है क्योंकि वो नंबर 400 से ज़्यादा का है। अब अपने पास देखें कि जो गिवन डिजिट्स हैं उसमें 4 या उससे बड़ी डिजिट हमारे पास कितनी है। तो हमारे पास 5 है, हमारे पास 4 है और हमारे पास 6 है। तो कितने डिजिट्स अवेलेबल है अपने पास, 3। इनको रखने के लिए जगह कौन सी बताई मैंने, सबसे पहली प्लेस। सबसे पहली प्लेस मतलब 100th प्लेस। तो एक प्लेस है और उस पर रखने के लिए हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट हैं और रखने के लिए प्लेस 1 है, तो अरेंजमेंट्स हो गए 3p1। तो हमने क्या करा, 3 डिजिट के नंबर की जो एक प्लेस थी 100th डिजिट, 100th प्लेस, उसको हमने फिल कर दिया। अब कौन कौन सी 2 प्लेस बची, अब एक यूनिट्स प्लेस रह गई है और एक टेंस प्लेस रह गई है। 2 प्लेसेस बची हैं। इन 2 प्लेसेस को भरने के लिए हमारे पास डिजिट कितने बचे हैं, हमने अभी एक डिजिट लिया था, ठीक है, 3p1 लिखा था। इसका मतलब 3 में से हमने एक प्लेस को भरा था, तो एक ही डिजिट यूज हुआ है अभी तक। अपने पास डिजिट्स कितने थे, हमारे पास थे ये डिजिट 0 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स अपने पास अवेलेबल थे। क्वेश्चन में 6 डिजिट दिए थे, उसमें से हमने कितने डिजिट का यूज कर लिया अब तक, हमने एक ही डिजिट का यूज करा है। तो 6 में से एक गया, मतलब 5 डिजिट बचे हुए हैं। और इन 5 डिजिट को भरने के लिए हमारे पास प्लेस कितनी बची हैं, एक यूनिट प्लेस और एक टेंस प्लेस, मतलब 2 प्लेस। तो 5 डिजिट और 2 प्लेस, अरेंजमेंट कितने हो गए, 5p2। पहले वाले अरेंजमेंट कितने थे, 3p1। तो टोटल अरेंजमेंट मल्टीप्लाई करके निकालते हैं पर हमेशा, 3p1 इंटू 5p2, ये हो गए टोटल अरेंजमेंट। तो सॉल्व कर लिया,
फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3। ऊपर जो फैक्टोरियल 3 है ये वाला, इसमें से हमने 3 बाहर निकाला तो अंदर बचा फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 5 में से हमने 5 बाहर निकाला तो बचा फैक्टोरियल 4। 4 बाहर निकाला तो बचा फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से ये नीचे वाला फैक्टोरियल 3 कट गया। फैक्टोरियल 2 से ये वाला फैक्टोरियल 2 कट गया तो बचा 3 इंटू 5 इंटू 4 दैट इज 15 इंटू 4। तो फाइनल आंसर 60। तो इस तरह से बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर बेस्ड होते हैं।